राधा पद दास्य लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी, नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा। और आपसे सच्ची कहते हैं, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और न निराशा न चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक है। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद दुड़िया बाबा, पूज्यपाद मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, रोटी राम बाबा, एक सितवा बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सितवा बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? तो बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितुआ ने संकल्प लिया, आजीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो अन्न भुंजवा लेते और वो से इतना ऐसा, वो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवराहा बाबा के से बड़े सिद्ध महापुरुष रोटी राम। बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पास, बस ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवें। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब। आप चना पाके, हे भाई कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः। कैसे कैसे तुम्हें बताएं? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खाला है, हरियासिक का मग न्यारा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवल अन्न पूज्य पादुड़िया बाबा सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए, घूमो।
आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शहंशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही, वार्ता करने की रुचि। यहां वृंदावन तक में ये बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो और आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच, वार्ता, हंसी मजाक, मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहें, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जप, मंत्र जप चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुः। कभी शरीर में साबुन, तेल, सांसारिक वस्तुएं, इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती हैं, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाती है। जीवन में कभी नहीं। गंगा मैया की कृपा से गौ अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है। अब तो भाई सेटिंग फेटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैरागी को मना है तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे, साधु वेश रख के। तब तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस। गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः,
बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं, जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा कर रहे। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक बना। पूर्वाभ्यास इस शरीर का रहा है, 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक ऐसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में। 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंड कृते, 2 लंगोटी 2 अचला, एक ऊपर का ओढ़ने का, जब तक ये फट न जाए। कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा लगा। जो सुलझा हुआ, अभी एक कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, ऐसे माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया और सूंघा भी, फिर इनको दे दिया, ये ले लीजिए। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा, बोले एक एक नस के, एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार ये अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो, मत करो। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमें सभा में इसीलिए आज ये बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो तुम आप चले गए तो फिर क्या होगा? उनका ये बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ है, इसमें कोई न कोई तो तैयार करेंगे ही श्री जी। वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के ये सब नौटंकी नाटक होता है। प्रवचन करना, ये 4 को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हुए, देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं। बहुत गंदा संसार का सम। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें, हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे, सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना, जान जाओगे अपने आप। मान लो मेरी बात, लगे रहो नाम बाणी में, लगे रहो नाम बाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहें, ये जिनके पास मोबाइल हो टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो, मत रखो ये टच वाला मोबाइल।
कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया, जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए उसी दिन हो गया। एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति।